त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। शांति शांति शांति। कुछ लाइनें ऋषि को समर्पित करेंगे। सब मेरे साथ मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, सबकी आवाज आनी चाहिए। सोते भारत को ऋषि फिर से जगाने वाले, बोलिए। सोते भारत को ऋषि फिर से जगाने वाले, तम विद्या का जड़ से ही मिटाने वाले, तम विद्या का जड़ से ही मिटाने वाले। ऋषि ने घोषणा की दुनिया में फिर से सुनो, ऋषि ने घोषणा की दुनिया में फिर से तुम सुनो। फिर बनो वेद के पढ़ने व पढ़ाने वाले, फिर बनो वेद के पढ़ने व पढ़ाने वाले। सोते भारत को ऋषि फिर से जगाने वाले, सोते भारत को ऋषि फिर से जगाने वाले। मातृभूमि से सदा प्यार करो, मातृभूमि से सदा प्यार सभी लोग करो। तुम बनो देश के हित प्राण गवाने वाले, तुम बनो देश के हित प्राण गवाने वाले। सोते भारत को ऋषि फिर से जगाने वाले, सोते भारत को ऋषि फिर से जगाने वाले। नारी शक्ति का पुनः मान बढ़ाने वाले, नारी शक्ति का पुनः मान बढ़ाने वाले। स्त्री शूद्रों को अधिकार दिलाने वाले, स्त्री शूद्रों को अधिकार दिलाने वाले। ऋषि भारत को पुनः जगाने वाले,
सोते भारत को ऋषि फिर से जगाने वाले। ऋषि मानव थे, दयालु थे, करुणा से भरे। ऋषि मानव थे, दयालु थे, करुणा से भरे। थे अछूतों को गले से लगाने वाले। थे अछूतों को गले से ही लगाने वाले। सोते भारत को ऋषि फिर से जगाने वाले। बड़े निर्भीक थे इसके ही भक्त ऋषि। बड़े निर्भीक थे इसके ही भक्त ऋषि। दुनिया के विषयों में भी न थे आसक्त ऋषि। जिंद्र योगी थे बड़े धीर तथा वीर ऋषि। जिंद्र योगी थे बड़े धीर तथा वीर ऋषि। सोते भारत को ऋषि फिर से जगाने वाले। तम विद्या का जहाँ से ही मिटाने वाले। तम विद्या का जहाँ से ही मिटाने वाले। उपस्थित भद्र पुरुषों, बंदरियां, मातृशक्ति, प्रिय ब्रह्मचारियों, सब ब्रह्मचारी इधर देखेंगे, कोई गर्दन नहीं हिलेगी, एक दूसरे की तरफ नहीं देखना, मेरी तरफ देखना है। बाद में मैं पूछूंगा कि मैंने आज क्या बोला। विषय चल रहा है कि व्यक्ति सुख चाहता है, सुख खोजता भी है, सुख से रहना भी चाहता है, दुखों से छुटकारा भी चाहता है, परमात्मा की कृपा भी चाहता है, उसका सानिध्य भी चाहता है, मुक्ति और मोक्ष का प्रतीक भी बन जाता है कई बार। लेकिन ऐसा होता हुआ कहीं खास नजर नहीं आता, क्योंकि हम सही रास्ते को बोलिए जानते नहीं। जब तक सही रास्ते को आप नहीं जानेंगे, तब तक खूब चलने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी आपको जो है मंजिल कभी बोलो मिलेगी नहीं। हम कैसा परिश्रम करते हैं धर्म के मामले में, कैसा पुरुषार्थ करते हैं धर्म के मामले में। कहते हैं कि एक बार जंगल में ये लोकतंत्र आ गया, तो लोकतंत्र में ये प्रस्ताव रखा गया कि भाई ये क्या बात हुई कि शेर राजा बनेगा, जो चुनाव जीतेगा बोलो वही राजा बनेगा। अब भीड़ को खरीद के, शराब पिला के, मिठाई खिला के, गिफ्ट दे के, डरा के, धमका के चुनाव जीतते हैं। नहीं तो सब जानते हो कहाँ कहाँ से चंदा लेते हैं, कैसे कैसे क्या करते हैं, सब खेल अब तो सामने है। तो उस समय जंगल में भी लोकतंत्र की आवाज उठनी चाहिए। तो बंदर को जो है जंगल का बोलिए राजा बना दिया जी। बंदर राजा बना गया, बहुमत बंदर के पास था। कुछ दिन बाद जंगल में एक दूसरे जंगल का शेर अटैक करने आ गया। जब जंगल का दूसरा शेर अटैक करने आ गया तो सब बंदर के पास पहुंचे। भाई आपत्ति आएगी तो किसके पास जाएंगे? राजा के पास जाएंगे। अभी आए थे किसान उड़ीसा से, बोले जो मिल रहा था वो भी बंद हो गया, सरकार बदली तो वो भी कहानी गई, जब तो बड़े परेशान हो गए। तो राजा के पास ही जाता है, दुर्भिक्ष में कहीं पर भी कुछ भी हो तो राजा के पास भीड़ इकट्ठी हो गई। तो बंदर ने कहा कि ठीक है अभी इलाज करता हूँ, ध्यान से सुनो तो आपको बात समझ में आएगी।
बंदर जो है इस पेड़ से उस पेड़ पे, उस पेड़ से उस पेड़ पे, उस पेड़ से उस पेड़ पे पसीना पसीना हो गया साहब। तो कहने लगे भाई कुछ करेगा भी है, ये तो डर ही नहीं रहा तेरे से, कुछ कर तो इसका इलाज। बोले डरो या मत डरो, मेरी मेहनत में तो कोई कमी है नहीं, मैंने तो जंगल सारा इधर से उधर पलट के रख दिया। हम सब भी वैसे ही हैं, मेहनत में कोई कमी नहीं साहब। कोई चढ़ जाता है 14 किलोमीटर पैदल, कोई चढ़ जाता है रस्सियों के सहारे, कोई भीड़ में ऐसा पसीना पसीना, कईयों को तो जो है बेचारों को फिर लोग खींच के लाते रहे, भले आदमी अब गिर पड़ा, वहीं गिर पड़ते, इतनी भीड़ में इतनी गर्मी में लाइन में लगे हुए साहब। क्यों? क्योंकि भगवान से मिलना है, भगवान से मिलना है तो लाइन में लगना पड़े तो क्या कठिनाई है भगवान से मिलने का। अगर लाइन में लग के भगवान मिल जाए तो कोई बहुत बड़ी कठिनाई नहीं है। गर्मी सहन करके बोलो भगवान मिल जाए तो कोई बहुत बड़ी कठिनाई नहीं है। अगर 14 किलोमीटर चढ़ के भगवान मिल जाते हैं तो फिर एक भी आदमी मुक्ति के बिना बोलो न रहता, फिर तो सबकी मुक्ति होती, सब सुखी होते, लेकिन सब गड़बड़ है। इसलिए कहा महर्षि दान ने, पहले तो तुम ये निर्णय करो कि तुम छूटना भी चाहते हो दुखों से या नहीं चाहते हो, तुम चाहते क्या हो। अगर तुम्हारी इच्छा ही गलत है, तुम्हारा लक्ष्य ही गलत है, तुम्हारा उद्देश्य ही गलत है, तो तुम रास्ता गलत चुनोगे। और कई बार मन में इंटेंशन गलत नहीं होती, लेकिन रास्ता गलत चुन लेते हो तो फिर भी जो है लक्ष्य अपने आप गलत हो जाता है। तो इसीलिए ऋषि कहते हैं कि मुमुक्षुत्व का मतलब होता है कि पहले तो ये निर्णय करना है कि तुम छूटना भी चाहते हो या नहीं छूटना चाहते हो। आप अगर लिस्ट बना करके बैठेंगे ईमानदारी से, इस होल में भी आप अगर ईमानदारी से पूछेंगे तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोग जो हैं आपको बहुत कम मिलेंगे। मोक्ष का नाम लेते ही तो ये सोचते हैं, करंट सा लगता है कि कहीं आज ही टिकट ना कट जाए, कहीं मैं मुक्ति की शुरुआत कर दूं और मैं कहूँ भगवान से कि भगवान मुझे मोक्ष चाहिए, तो कहीं भगवान आज ही ना बुला ले। अरे मोक्ष तो वो एक शैली है, मोक्ष तो एक वो विधि है जिससे जीवन में क्या कहा कि तुम्हारा जीवन ऐसे नहीं कि तुमने कहा परमात्मा मोक्ष दे दे तो आ गया टिकट मोक्ष कर, तुम चले जी मोक्ष के रास्ते पर। कहते कि धीरे धीरे तुम उस लायक बनते हो कि दुखों से धीरे धीरे बोलो छूटते जाते हो और किधर बढ़ जाते हो, सुख की तरफ, सुख से आनंद की तरफ बढ़ जाते हो साहब। लेकिन वो कहते हैं ये घटनाक्रम एकदम से नहीं होता। क्या कहते हैं भगवान कृष्ण? तो क्या कहते हैं कि पहली बात तो कश्चित यतति सिद्धये, कहते हैं कि कोई बहुत हजारों लाखों लोगों में कोई एक आदमी जो है वो मुक्ति के लिए बोलो यत्न करता है। और यतताम विसिद्धानाम कश्चिन मां वेत्ति तत्वतः, और जो यत्न करने वाले लोग हैं उनमें से भी ठीक ठीक पूरी तरह से तत्वबोध को जानने वाले कोई कोई बोलो निकलता है साहब। तो इसलिए इतनी भारी चिंता किस लिए हो जाती है कि मोक्ष का नाम लेते ही, और कुछ लोग ऐसे हैं कि मोक्ष को उन्होंने इतना बोझिल बना दिया, मोक्ष को इतना भारी बना दिया कि आम आदमी मोक्ष का नाम सुनते ही बोलो जो है उसको कब कभी छूट जाती है साहब। पता नहीं ये क्या बवाल मोक्ष का लेके, और वो सुबह से शाम तक वो मोक्ष को एक जीवन जीने की कला के रूप में नहीं समझा पाए, वो मोक्ष को जीवन को शुद्ध करने की कला के रूप में नहीं समझा पाए, वो मोक्ष को जीवन को परिमार्जित कला के रूप में नहीं समझाना चाहते। और इसलिए आम आदमी सोचता है कि मोक्ष तो जो है पता नहीं, ये तो बड़े बड़े दाढ़ी वालों की, बड़े बड़े जटाओं वाले की और लाल कपड़े पहनने वालों की, इनका ही विषय है। एक गृहस्थी आदमी का, एक साधारण आदमी का विषय मोक्ष है ही नहीं। मोक्ष की तैयारी तो जन्म के साथ ही शुरू करनी पड़ती है, ध्यान रखना। ब्रह्मचर्य से ही शुरू करनी पड़ती है, संन्यास में तो जाके उसका परिणाम आता है। गृहस्थ में भी उसकी तैयारी शुरू करनी पड़ती है। जो गृहस्थी बहुत मोह में होता है, मोह ही उसके दुख का बोलो कारण बन जाता है। जो गृहस्थी बहुत परिग्रही होता है,
परिग्रही समझते हो ना, कि बहुत सामान इकट्ठा करने का, बोलिए, उसको चाव होता है। कई घरों में तो मैं देखता हूँ 20-20, 30-30 साल का कबाड़ भी संभाल के रखा हुआ है। वो कहते हैं जी देखो आचार्य जी, ये मैंने संभाल के रखा हुआ है। मैंने कहा जी मुझे इसका तो नहीं पता, पर अपने आप को संभालने में चूक रहे हो, अपने आप को संभालो। सामान वामान तो सब यही रह जाएगा, लेकिन तुम अगर संभल गए, तुम संभले हुए जाओ, तुम होश में जाओ, तुम चेतना में जाओ दुनिया से। वो कोशिश नहीं की, वो प्रयत्न नहीं किया, और वो प्रयत्न नहीं किया तो फिर क्या होता है, हम वहीं गोल गोल घूमते हैं। कोई छोटी सी चीज़ हमारी खो जाती है, हमें नींद नहीं आती। कोई जो है कुछ और हो जाता है तो हमें नींद नहीं आती, क्योंकि हम उन चीज़ों से ऊपर ना उठते जीवन में कभी भी। तो इसलिए ऋषि क्या कहते हैं, अपने आप को संभालने का रास्ता ढूंढना है ना, क्योंकि संभले हुए चेतना में आए और संभले हुए होश में ही बोलो जाना है दुनिया से, चेतना में ही दुनिया से जाना है। तो ऋषि कहते हैं कि सबसे पहले तो दुनिया में आपको ये सीखना है कि मोक्ष कोई ऐसा नहीं कि कहीं से टिकट बन जाता है तुरंत ही। मोक्ष जो है वो जीवन में एक तैयारी है साहब, और वो तैयारी क्या है कि जीवन को परिमार्जित करने की तैयारी है। जैसे कि सोने को आप जो है उसमें अग्नि में दग्ध करते हैं तो वो शुद्ध हो जाता है, ऐसे ही जो व्यक्ति मोक्ष की विधि से जीवन को जीता है उसका जीवन शुद्ध हो जाता है साहब। और शुद्ध जीवन ही क्या है, परिशुद्ध। परमात्मा क्या है, सबसे निर्मल है दुनिया में, सबसे पवित्र है दुनिया में। इसलिए परमात्मा जो सबसे निर्मल और पवित्र है, जब शुद्ध होते हो तो किसकी तरफ बढ़ते हो बोलो, थोड़ा थोड़ा परमात्मा के निकट चलते हो। और जैसे परमात्मा के निकट चलते हो तो ऋषि क्या कहते हैं, ऋषि कहते हैं भाई वाह, फिर तो मजा आ गया है। फिर जो है तुम परिवार उत्तरोत्तर पाए, धीरे धीरे शुद्ध होते चले गए। अब मुक्ति के मैंने कितने रास्ते बता दिए। पिछली बार षट संपत्ति को खत्म किया, उससे पहले विवेक वैराग्य को बताया, उससे पहले जो सामान्य तैयारी थी उसको बताया। आज ऋषि कहते हैं कि श्रवण चतुष्टय। श्रवण चतुष्टय क्या मतलब होता है कि किसी भी विषय को अत्यंत ध्यान से सुनना। क्या करना बोलो, अत्यंत ध्यान से सुनना। अब सुनने की जो परिपाटी है उसमें ध्यान तो कहीं रहा ही बोलो नहीं साहब। ध्यान तो इंसान का मुझे लगता है अब टिकता ही नहीं है। ध्यान जितना भटकता है वो उसकी स्मृति कमजोर हो जाती है, और वो कहता है कि मेरी तो याददाश्त कमजोर पड़ गई। याददाश्त कभी कमजोर नहीं होती। आपका जो ध्यान का केंद्र था, आप जिस कार्य को ध्यान से करते थे, चंचलता के कारण, मोह के कारण, अन्य अनेक कारणों से आपका वो ध्यान भटक गया। और जब भटक गया, जैसे पानी एक नाली में फैल के चलेगा तो अपने लक्ष्य पर पहुंचेगा, सब तरफ फैलेगा तो लक्ष्य पर नहीं पहुंचेगा। यही आपके मस्तिष्क की स्थिति है। जब विकेंद्रीकरण ज़्यादा हो जाता है, जब उसमें दुश्चिंताएं ज़्यादा भर जाती हैं, अनंतप चीज़ें उसमें घुस जाती हैं, तो फिर वह आपको लगता है कि याददाश्त कमज़ोर हो गई। आप उस पर काम ही नहीं करते साहब, आप अपने ऊपर कोई काम नहीं करते। आप जितना भी काम करते हैं बाह्य जगत के लिए करते हैं। जो भी अपने लिए सुख ढूंढते हैं वो केवल बाह्य जगत में ढूंढते हैं। आप बाह्य जगत के साधनों को जुटाने को ही आप सुख समझते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है। ऋषि कहते हैं बाह्य जगत के साधन आपकी सुविधा को बढ़ाने में सहयोगी हैं, लेकिन आपको सुख बोलो नहीं दे सकते। सुविधा में सुविधा संपन्न सारा जगत है, बहुत लोग हैं सुविधा संपन्न, लेकिन सुख ही नहीं है। क्यों? सुविधाओं से सुख नहीं होता। सुख तो किसके अंदर होता है? जो अपनी तैयारी करता है सुख को प्राप्त करने की, जो अपनी तैयारी करता है सुखमय जीवन जीने की, उसको सुख होता है जी। और उसमें कहते हैं सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है श्रवण, कि आपको सबसे पहले जीवन में क्या करना चाहिए? आपको ध्यान से सुनना चाहिए। देखो जी एक बार बताऊं,
सुनते समय या तो हमें कोई बात इधर उधर की याद आ जाती है, सुनते समय या हमें नींद आ जाती है, तो सोचते हैं कि नींद भी कोई बुरी चीज़ नहीं, थोड़ा सा आनंद इसका भी ले लिया जाए। सुनते समय कोई और विचार ध्यान में आने लगता है। तो सबसे पहले ऋषि कहते हैं कि श्रवण का मतलब होता है ऐसे शास्त्र जो आपको रास्ता बताते हैं, ऐसे वक्ता जो आपको विषय को समझाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको उनको ध्यान से सुनना है। कहते हैं ना, श्रोता आपने सुना भी होगा कि पहला श्रोता तो ऐसा होता है, इधर से सुनता है, बोलो इधर को निकाल देता है। ये होशियार श्रोता है, ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ता है। कौन जो इतना बोझ लिए फिरे, इधर से सुना इधर से पार कर दिया साहब। दूसरा श्रोता है, यहाँ से सुनता है, यहाँ से सब बोलो बाहर कर देता है, तो अपने पास वो भी कुछ नहीं रखता। इसने तो जहमत ही नहीं उठाई वहाँ तक जाने की, इसने थोड़ा सुन लिया, थोड़ा जान लिया, तो फिर अपना नाम अपने आप ही किस में लिख लिया, जानियों में। किस में लिख लिया, बोलिए जानियों में, जानियों में लिख लिया। तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अपने आप जानी बनने वाले लोग कभी जान के पास भी बोलो नहीं पहुँच पाते। देखिए जान की कोई सीमा नहीं। महर्षि दयानंद सरस्वती से एक बार पूछा कि क्या आप सब कुछ जानते हैं, क्या आप सर्वज्ञ हैं? तो ऋषि दयानंद जैसे विद्वान ने पता है क्या कहा, सर्वज्ञ तो केवल, बोला बोलो बात समझ में आ जाए, केवल ईश्वर है। इंसान कहाँ सर्वज्ञ हो सकता है? लेकिन मैं कुछ विषयों में विशेषज्ञ हूँ, कुछ में जो है अज्ञ हूँ, अज्ञानी हूँ, सब विषयों को मैं नहीं जानता। ऐसे ही का सर्वज्ञ तो कोई हो ही नहीं सकता। और जब आप सर्वज्ञ नहीं हो तो फिर अपने आप को जानी कहने का पूरी तरह से दुस्साहस क्यों करना चाहे किसी को भी। तो इसलिए ऋषिदान की बात सीखनी चाहिए जीवन के अंदर। तो आपको जीवन में सर्वज्ञ तो केवल परमपिता परमात्मा होता है। कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जो बहुत उच्च क्वालिटी के होते हैं। पहले वाला तो होशियार था, दूसरा उससे भी ज़्यादा होशियार, तीसरा उत्तम क्वालिटी का है जो सुनता है बड़े ध्यान से और फिर उसको कहते हैं ऋषिदानंद, फिर उस पर मनन करता है। क्या करता है? बोलो मनन करता है। अच्छा एक बात आप मुझे बताओ दिल खोल के, अगर आप सुनो ही बात पर मनन करता इस देश का व्यक्ति, इतना पाखंड फैलता क्या? बोलो इतना पाखंड नहीं फैलता। इतना भयंकर जो कुछ बोलता है वो सब हमको बोलो स्वीकार है साहब। पता नहीं ये धर्म गुरु क्या क्या बोलते हैं, और वे अज्ञानी व्यक्ति जो सुने हुए पर चिंतन नहीं करते, सुने हुए पर मनन नहीं करते, वो लंबे लेट लेट करके इनके चरणों में क्या करते हैं? बोलो तो सही, दंडवत प्रणाम करते हैं और तालियां बजाते हैं और धंधे करके आते हैं। उनके धन से ये सब ऐश कूटते हैं, लंबी लंबी गाड़ियों में चलते हैं और पता नहीं क्या करते हैं। बात गाड़ी में चलने न चलने की भी नहीं, हवाई जहाज में चलो, लेकिन उपदेश तो सत्य का करो। लेकिन सत्य का उपदेश क्यों करेंगे? क्योंकि जब झूठ में मलाई छिपी है बोलो, फिर सत्य का उपदेश नहीं करते। और सत्य का उपदेश तब तक नहीं होगा जब तक सुनने वाला, बोलो तो सही, सुनने वाला अपने उपदेश, सुने हुए उपदेश के बारे में मनन नहीं करेगा। अगर जो भी कोई कुछ कह दे वही अच्छा लगे, जो कुछ पढ़ दे, पुराण कुरान गपोड़े सपोड़े जो कुछ कह दिया जाए वही आपको अच्छा लगने लगे, तो फिर वक्ता को क्या चिंता है? वक्ता तो देखेगा आहा इसको बहकाया जा रहा है, तो ये बहकाने में ही बोलिए मस्त है, तो वो और जोर जोर से बहकाता है और पुड़िया चूर्ण देता है और आपको जो है उपाय बताता है। तो जीवन के अंदर ऋषिदान ने ये कहा कि सबसे पहले ध्यान से सुनो और सुनने के बाद क्या करो? बोलो मनन करो। क्या करो? मनन करो।
मनन करो भाई, मनन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आचार्य जी ने क्या बोला, सही बोला कि गलत बोला, इसमें कितना मक्खन छिपा है, कितना रहस्य छिपा है, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का नहीं, दुनिया का देखिए साहब, कपड़ों से बड़े बड़े कुरान, पुराण, बाइबल और ऐसे अनेक ग्रंथ, आपको कितने ग्रंथ मिलेंगे, तंत्र मंत्र विद्या के सब का धंधा चल रहा है इस देश में। और बड़े बड़े लोग जाकर के वहाँ नतमस्तक होते हैं, तांत्रिकों के भी भक्त हैं साहब, बलि देने वालों के भी भक्त हैं। बलि देने के लिए आदमी कहता है, आप अपनी बुद्धि नहीं चलाते कि किसी को मार के मुझे कैसे सुख मिलेगा, किसी बच्चे की बलि दे के मुझे कैसे संतान होगी। कितने भरे पड़े हैं उदाहरण, आज भी ये सब चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने मनन करनिया बोलो बंद कर दिया। मनन करते तो गुलाम ना होते, मनन करते तो पाखंड बन जाते, मनन करते तो अंधविश्वास न बढ़ता। मनन नहीं करता कोई भी साहब। ऋषिनाथ कहते हैं पहले सुनो फिर मनन करो, और मनन के बाद है निधिध्यासन करो। मनन कर लिया, अभी कसौटी पूरी हुई नहीं। मनन कर लिया, क्या आप सर्वज्ञ हैं जो आप मनन कर लिया वही ठीक हो जाएगा आपके लिए? कहते हैं कि ना, निधिध्यासन का मतलब होता है जो आपने सुना था ना, उस सुने हुए को आप विचार कर रहे हैं, घूम रहे हैं, शाम को अभी जा रहे हैं। मैंने तो पहले भी कितनी बार कहा है, आर्य समाजी श्रोता बहुत महान हो जाते हैं, जहाँ सत्संग में जाते हैं, वार्षिकोत्सव में जाते हैं, आश्रमों में जाते हैं, तो क्या चर्चा करते हैं? आज छोले बढ़िया नहीं बन रहे थे, आज पकौड़े में नमक कम था, आज चाय फीकी थी। अरे तुम वहाँ सत्संग करने गए या पकौड़े खाने गए हैं? पकौड़े की चर्चा नहीं। चाहे कोई मैंने तो आज तक किसी के मुझसे सुना ही नहीं, कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो और बढ़िया बोल के गया हो, एक आध बार उसे तो कह देंगे वहीं, लेकिन बाद में चर्चा सिर्फ पकौड़ों की है, चाय की है। अरे आपका पनीर तो बना ही नहीं यहाँ पर, यही चर्चा रह जाती है, या एक दूसरे की में लग जाते हैं, ऐसा है वैसा है इसमें। तो ये चीजें क्या है, आपको भटकाती हैं। ऋषिदांत कहते हैं आप शुद्ध होना चाहते हैं, आप मंजना चाहते हैं, परिमार्जित होना चाहते हैं, तो फिर ऋषि क्या कहते हैं, फिर सबसे पहले एक काम करो, क्या कि आप निधिध्यासन करो। निधिध्यासन किसको कहते हैं पता है? निधिध्यासन कहते हैं कि जो सुना, जो मनन किया, उसको आप्त वचनों पर, किस पर बोलो? आप्त वचनों पर और आस ग्रंथों की कसौटी पर फिर से खींच के देखो। फिर कुछ बच गया नहीं? पहले सुना, फिर मनन किया और फिर निधिध्यासन किया। निधिध्यासन करने के बाद क्या हुआ? कहते हैं कि तुमने कसौटी पर फिर से देखा, जैसे कि हवाई जहाज उतरता है, फिर से नट बोल्ट चेक किए जाते हैं कि नहीं किए जाते हैं, सब मशीनरी चेक की जाती है कि नहीं की जाती है। पहाड़ पर जो गाड़ियाँ चलती हैं, वो गाड़ी वाले से हमने पूछा, वो कहते हैं जी इसमें कुछ और हो ना हो, लेकिन इसके ब्रेक नीचे से बिल्कुल ठीक, कहते हैं एक बार में ब्रेक पैड चेंज होते हैं इसके, इतनी ऊंचाई पर चढ़ती है और फिर जो है दोबारा चढ़ते हैं, वो एकदम बिल्कुल ठीक रहते हैं। तो आपको जीवन में क्या करना है? आपको जीवन में ये बात समझनी है, निधिध्यासन का मतलब होता है कि उस कसौटी को खींच करके देखना कि मैंने भी सही सोचा कि नहीं सोचा, कहीं मैं गलती तो नहीं सोच बैठा, कहीं मैं गलती तो नहीं समझ बैठा। महर्षि पतंजलि जैसे व्यक्ति क्या लिखते हैं कि कहे हुए को गलत समझना ये भी आपको भटकाता है। वक्ता कुछ कहना चाहता है, ऋषि का उपदेश कुछ है, शास्त्र कुछ कहना चाहता है, आप उसको कुछ का कुछ व्याख्या करते हैं, कुछ का कुछ समझते हैं, तो भटकाएगा कि रास्ता दिखाएगा। और इस देश में ये हुआ। गीता क्या कहती है उससे कोई मतलब नहीं, हर गोविंद पाद क्या कह रहे हैं उससे मतलब है। गीता से कोई मतलब नहीं किसी को, उसका व्याख्याकार पाखंडी क्या कह रहा है उससे मतलब है। कृष्ण से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो कथावाचक क्या बकवास कर रहा है उससे मतलब होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास कसौटी है, बोल दो, है ही नहीं साहब। जब कसौटी नहीं, आपके पास मनन नहीं, आपके पास शास्त्र नहीं, आप उसको ढंग से समझना नहीं चाहते, तो फिर सिद्धांत कहते हैं मैं क्या कर लूँगा, शास्त्र क्या कर लेगा, वेद क्या कर लेगा। जितना अंधकार फैला, अच्छा दिल पे हाथ रख के बताओ किसके नाम पे फैला? वेद के नाम पे।
जितने भी अंधविश्वास फैलाए गए वेद के नाम पे, बलि प्रथा चलाई तो वेद के नाम पे, स्त्रियों पर अत्याचार किए तो वेद के नाम पर, धर्म का आडंबर फैलाया तो जो भी कुछ देश में फैलाया गया सब वेद के नाम पे फैलाया गया। इस बीमारी को पहचान लिया ऋषि दयानंद ने। ऋषि ने कहा, अरे पाखंडियों, ये तो बताओ वेद में है कहाँ ये सब चीजें? कहाँ लिखा है स्त्रियों पर अत्याचार करो? कहाँ लिखा है कि जो है उनको अधिकार न दो? तो ऋषि दयानंद की दृष्टि क्या है? वो निधिध्यासन की दृष्टि है। और फिर एक और कमाल की बात कह दी, क्या? साक्षात्कार। अब जी के देखो साक्षात्कार का क्या मतलब है, जरा मेरे साथ जरा ध्यान से अब बात को समझना, मक्खन लेके जाना। पहले तो सुना, क्या किया बोलो? पहले सुना, फिर उस पर मनन किया। क्या किया बोलो? मनन किया। फिर उसको कसौटी पर नट बोल्ट उसके टाइट करके देखा, सब ठीक है साहब। अब आएगा साक्षात्कार। उस साक्षात उस जीवन को जियो साहब। जीवन वैसा नहीं जियोगे, कितना भी बढ़िया प्रवचन सुन लो, कैसा भी मनन कर लो, कैसी भी कसौटी पे खींच लो, गाड़ी तो वही की वही खड़ी है अभी, जब तक गाड़ी चलेगी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ब्रेक भी अच्छे, स्टीयरिंग भी अच्छा, सब कुछ अच्छा, तो गाड़ी चले ही नहीं। चली नहीं तो कटपाली ले जाएगी लक्ष्य पर कभी। तो हमारी गाड़ी कैसी है? सब कुछ अच्छा है लेकिन गाड़ी चलती नहीं। आपने बहुत प्रसिद्ध उदाहरण सुना होगा ना बनारस का, कि भाई 4 लोग जो हैं वो कहने लगे आज तो यात्रा करके वहाँ जाएंगे, तो भांग पी के और नाव में बैठ लिए, सारी रात चप्पू चलाया। क्या चलाया? चप्पू चलाया, पसीना पसीना। बोले भाई अब तो फलाने शहर में पहुँच गए होंगे साहब, सारी रात चप्पू चलाया। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ से सुबह देखा तो नाव तो खूंटे से बंधी हुई है। तो हमारी नाव भी कहाँ बंधी रहती है? खूंटे पे बंधी हुई है साहब, वो वहाँ से चलती नहीं, चप्पू चल रहा है, बस हवा में चल रहा है। तो अब इसलिए मंजिल मिलती नहीं है। तो इसलिए साक्षात्कार का ऋषि क्या करते हैं? कहते हैं कि उसको साक्षात अपने जीवन में जी के देखना, अपने अनुभव में उतार करके देखना। और मैं लोगों को समझाता हूँ एक बात, सबसे बड़ा ज्ञान अनुभव का ज्ञान है। मुझे जो अनुभव से ज्ञान हो गया मेरे जूनियर्स को नहीं है, जो मेरे सीनियर्स को है वो मुझे नहीं है। तो अनुभव का ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान होता है। इसलिए अनुभवी आदमी से बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपने थ्योरी बहुत पढ़ी जीवन में, प्रैक्टिकल कुछ करके नहीं देखा तो आप जीरो हैं। और यही बात ऋषि दयानंद धर्म के अध्यात्म के जीवन के क्षेत्र में भी समझा रहे हैं कि आपने सुन भी लिया, आपने मनन भी कर लिया, आपने कसौटी पर भी खींच लिया, लेकिन आप जो है फिर भी गाड़ी आपकी वहीं खड़ी है, चली नहीं रही। चलेगी कैसे? साक्षात्कार करोगे तो फिर कहते हैं जीवन को जियोगे, अनुभव में लाओगे। और जिस दिन परमात्मा अनुभव में आता है, बस ये समझाना चाहते हैं ऋषि दयानंद, परमात्मा देखने भागोगे तो दिखेगा नहीं, जानने भागोगे तो पूरी तरह जान नहीं पाओगे, लेकिन अनुभव में जिस दिन आ ले आओगे, बोलो उस दिन सब कुछ ठीक होगा। जान भी जाओगे, जुड़ भी जाओगे, तो परमात्मा अनुभव का विषय है साहब। तो ऋषि कहते हैं साक्षात्कार का मतलब है कि हर प्रत्येक ज्ञान को अनुभव में उतार देना, उसको जीना। मैं तेजी से भागता हूँ, समय भागता है, इसलिए उपसंहार करता हूँ आज की तरफ। लेकिन ऋषि दयानंद कहते हैं जी नहीं पाते। मैंने पूछा गुरुदेव कृपा करो, कृपा करो, अब जरा इसका मर्म समझ कर के जाना। जी नहीं पाते, क्यों नहीं जी पाते? कहते हैं कि तुम तमोगुणी हो, साक्षात्कार क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि तुम बोलो क्या हो? तमोगुणी हो। जोर से बोला करो, कहने से न हटोगे न रह जाओगे। क्या हो? बोलो तमोगुणी। तमोगुणी का मतलब क्या है? ऋषि दयानंद कहते हैं तमोगुणी मतलब तुम क्रोध में हो, तुम प्रमाद में हो, तुम आलस्य में हो और तुम काम में हो। क्या हो गया? 4 बातें, क्रोधी, आलसी, प्रमादी और काम में पड़ा हुआ व्यक्ति। ये जो है 4 बातें होती हैं तमोगुण के अंदर। अच्छा, आलसी की गाड़ी चलती है क्या? आलसी की गाड़ी तो
बेचारी की कहीं भी नहीं चलती, ना दुनिया में ना भगवान के यहाँ, वो तो पड़ा ही रहता है। तो आलस्य जो है उसकी गाड़ी नहीं चलती। दूसरा पूछा कि तो है क्रोधी की गाड़ी नहीं चलती। क्रोधी व्यक्ति, क्रोध जो है तमोगुण का सबसे भयंकर लक्षण है, विकृति है, विकार है जीवन के अंदर। ऋषिदांत कहते हैं गाड़ी सब कुछ ठीक ठाक हो गई फिर भी चलेगी नहीं। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि तुमने तमोगुण को बोलो छोड़ा ही नहीं। तमोगुण छोड़ोगे तो गाड़ी चलेगी, तमोगुण में फंसे रहोगे तो बोलो गाड़ी नहीं चलेगी। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, इस गाड़ी में आपको काम खुद करना है। इस गाड़ी के पुर्जे के लिए कोई बाहर का मैकेनिक नहीं। बाहर का मैकेनिक तो केवल सुनाने तक है, पढ़ाने तक है, जनाने तक है। फिर इसके असली इंजीनियर आप हैं। बॉडी आपकी है, शरीर आपका है, तो इसके इंजीनियर आप हैं। और वो इंजीनियरिंग क्या है? आपको देखना है कि कहीं मैं प्रमाद का शिकार तो नहीं, कहीं मैं आलस्य का शिकार तो नहीं, कहीं मैं क्रोध में तो ही नहीं पड़ा रहता और मेरी गाड़ी चली नहीं पा रही, वहीं चप्पू फ्री में ही चल रहा है। तो फिर कहते हैं कि दूसरा है रजोगुण। क्या है बोलो? रजोगुण। रजोगुण में क्या कहा? ईर्ष्या, क्रोध से भी भयंकर। क्या होती है बोलो? क्रोध से भी भयंकर। एक बात बताऊं, क्रोध आता है टल भी जाता है। ईर्ष्या आके, अरे बोलो, ऐसी परिभाषा सरल कौन समझाएगा दुनिया में? ईर्ष्या आके टलती नहीं, इसकी बहुत बड़ी बीमारी है। द्वेष आके टलता नहीं। काम कोई कर रहा है, पुरुषार्थ कोई कर रहा है, मेहनत कोई कर रहा है, आगे कोई बढ़ रहा है और जल कोई खाम खा रहा है। बताइए, है कोई तुक? आप कोई काम करें, आप आगे बढ़ें, आप उन्नति करें और कोई जले, तो उसका क्या तुक है? लेकिन आपको ऐसे लोग बहुत संख्या में मिलेंगे साहब। तो ईर्ष्या को रजोगुण में डाल दिया। रजोगुण वाला आदमी बैठता नहीं, रजोगुण वाला आदमी बैठता नहीं, वो अपने अंदर कुछ चीज़ों को बसा लेता है, उनको छोड़ता नहीं, उनको छोड़ता नहीं। तो ऋषि कहते हैं फिर गाड़ी में गति बोलो स्टार्ट तो हो जाती है, लेकिन स्पीड है ही नहीं, रेस है ही नहीं। स्टार्ट होके भी क्या करेगी? तेल फूकेगी खाली। तो इसलिए मैं जो बात ऋषि की है, ऋषि कहते हैं सबसे पहले तमोगुण से बचो। लोभ में गए तो तमोगुण में गए, क्रोध में गए तो तमोगुण में गए, आलस्य में गए तो तमोगुण में गए, प्रमाद में गए तो तमोगुण में गए। आलसी तो कुछ करना ही नहीं चाहता। और प्रमाद और आलस्य में क्या अंतर है? कोई बताना चाहेगा? प्रमाद और आलस्य में क्या अंतर होता है? आलसी तो कुछ करता ही नहीं, और प्रमादी हर काम को आगे के लिए टाल जाता है। अरे कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, कर लेंगे, अभी तो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ये तो है प्रमादी। और आलसी क्या कहता है? क्या रखा इसमें, खाम खाम परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, चलो ऐसे ही काम चल रहा है। तो ये आलस्य प्रमाद का अंतर है। तो ऋषि कहते हैं ईर्ष्या में, द्वेष आदि में पड़ना, घृणा में पड़ना, क्या है ये? रजोगुण में तुम्हारी गाड़ी है। और फिर ऋषि क्या कहते हैं? आहा, अब गाड़ी दौड़ेगी सरपट। कैसे? सत्व गुण में पड़ जाओ। किस में पड़ जाओ? बोलो, सत्व गुण में पड़ जाओ। तो क्या कहते हैं कृष्ण, क्या कहते हैं इस बारे में? वाणी वही होगी, लेकिन जब अंदर सत्व भाव होगा तो उसकी मिठास कुछ और हो जाएगी। आंखें वही होंगी, लेकिन जब अंदर सत्व होगा उनकी दृष्टि, उनकी सौम्यता कुछ और होगी। चेहरा वही होगा, लेकिन जब अंदर सत्व होगा तो कहते हैं सात्विक प्रवृत्ति, जहाँ प्रेम है, जहाँ सत्य है, जहाँ अक्रोध है, जहाँ पर कोई ऐसी चीज बात बोलो करती ही नहीं। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो कहते हैं कि समझ लो उसको, उसने मुक्ति को जीवन में समझ लिया, उसने मोक्ष को जीवन में जीना शुरू कर दिया, उसने तैयारी कर ली उस परमपिता परमात्मा से मिलने की, उसकी कृपा का पात्र बनने की। और जो ऐसा नहीं कर रहा है तो ऋषिदान क्या कहते हैं? जीवन को कंटका किरण जिएगा, जीवन में कांटे कांटे बोएगा खुद,
और जब वो चुभते हैं तब फिर क्या करता है, हाय राम हाय राम, हाय भगवान हाय भगवान। कांटे खुद बोए खुद चुभ रहे हैं। ऋषिदान ने कहा ये कांटे तुम खुद निकालो और फिर देखो तुम्हारे जीवन में कितना आनंद है, तुम्हारे जीवन में कितना सुख है, तुम्हारा जीवन कैसे लबालब भरा हुआ है। तो इसलिए समय की मर्यादा है। बस यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार और सत्व रज तम तमोगुण रजोगुण और सत्व को समझिए। तो आपकी जो गाड़ी है वो जीवन में सुखमय होगी, उसमें फिर कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, फिर कोई दुर्घटना नहीं होगी, फिर वो रुकेगी नहीं किसी के रोके, फिर तो अपने लक्ष्य पर चलेगी। तो इसलिए भाई पहले तो अपने जीवन को, अपने आप इंजीनियर हैं, उसको ठीक करने की जिम्मेवारी हमारी है। उसके जो मैंने बोला है ना, ज़्यादा मत करो, 20% कर दो, उसका अनुभव देखना कितना सुख आपके जीवन में रहेगा। मेरे अंदर जीवन में एक बहुत बढ़िया परमात्मा ने होती है कि मैं अपने पुरुषार्थ में लगा रहता हूँ और जो नकारात्मक चीज़ें होती हैं मैं उनकी चर्चा करता, धीरे धीरे वो मेरे दिमाग से निकल के ऊर्जा सकारात्मक, मैं कभी कहता ही हूँ छोटा सा जीवन है, घटनाएं दुर्घटनाएं चोरी चकारी सब आता रहेगा, लेकिन आपको अपनी ऊर्जा को कभी नकारात्मक ऊर्जा में खर्च नहीं करना। ऐसा ना कोई लक्ष्य नया रखिए, अच्छा काम करते रहिए। तो सबका बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ निवेदन, यहाँ से बस सुबह 7:15 बजे ठीक चलेगी, एसी बस है, आराम से आप जाएंगे, जो यहाँ आसपास के लोग हैं यहाँ पहुँच जाएं, 7 बजे पहुँच जाए, बस तो 6:30 बजे लग जाएगी। अपनी गाड़ियों से आना चाहिए तो गंगा नहर पे पहुँचते ही झंडे वंडे लगे मिलेंगे आपको, आवाज़ें दूर से गूंजती हैं जंगल में तो आवाज़ें आती मिलेंगी और आपको वहाँ पर पहुँच जाइएगा, कोई असुविधा नहीं होगी। बहुत बढ़िया खाना, बहुत बढ़िया प्रसाद आदि की सब व्यवस्था की जा रही है, नाश्ता वहीं मिलेगा, यज्ञ वहीं मिलेगा, प्रवचन होंगे, गुरुकुल का उद्घाटन होगा और आप सबका भव्य स्वागत होगा। तो कृपया कुछ भी करें उस दिन कोई और काम सौरभ जी न पकड़े, सीधे सबको सत्येंद्र जी वहाँ पहुँचना है और इन बच्चों को जोड़ लेके आना, ये मेरे बहुत प्रिय हैं दोनों जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आप शांति ओषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वत्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। ब्रह्मर्षि विरजानंद की, महर्षि दयानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र महाराज की, भारत माता की, गौ माता की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते।